गाड़ी खुद ब खुद चल रही है। बिलाल करने जाना है आज अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पे। तो ये नेबरहुड भी आप देख पे, ये ऑटोमेटिक कार वाश। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ABA फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज सैटरडे है यहाँ पे और सुबह सुबह मैं बाहर, सुबह सुबह तो नहीं है, खैर देर हो गई, आज सैटरडे है और आज एक्चुअली मैं हूँ ऑन कॉल। तो यहाँ पे निकलने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वक्त धूप निकल चुकी है और धूप की शिद्दत होती है गर्मी में, और आज का दिन बताया जा रहा है कि यहाँ पे रिकॉर्ड हीट होगी। तो बहरहाल स्टार्ट तो मैं यहीं से करता हूँ अपने दिन को। और आयशा जो है वो भी बाहर आ गई है। अमूमन आयशा ज़रा थोड़ा सा देर से, बल्कि कभी कभी तो जल्दी भी उठ जाती है। तो सबसे पहले ये होता है कि आयशा भी आती है सुबह सुबह आके, तो ये भी मेल चेक करती है कि कोई मेल तो नहीं आई पड़ी। बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। जो कुछ भी पेरेंट्स करेंगे ना, बच्चे हमेशा वही सीखते हैं। और बच्चे जो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, वो हमेशा पेरेंट्स की हुई वो चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे नोट करते रहते हैं और फिर उनको फॉलो करते हैं। और जब बच्चे वो काम करेंगे तो आपको खुशी होगी कि वो बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदा। बच्चों की सुबह सुबह कुरान मजीद पढ़ने का टाइम होता है। उसके बाद बनी को देखना होता है आके कि ये बिल्कुल ठीक है, इनका फूड अगर चाहिए तो इनका फूड दें। और उसके बाद इनको बाहर भी छोड़ना होता है ताकि ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। ये छोटे छोटे से इनोसेंट से बनीज़ होते हैं और बड़ा मज़ा सा आता है इनके साथ। ये आयशा की बेसिकली ख्वाहिश थी कि हमारे पास बनीज़ हों, और ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे लगते हैं वैसे। और वैसे भी इन चीज़ों से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। इनकी टेक केयर करना, इनको खाना पिलाना और बाकी चीज़ें तो बच्चे करते रहते हैं, तो फिर सीखते भी रहते हैं। उसके बाद बाहर आके तो अपने गार्डन को छोटा सा देखना होता है। मुझे वैसे भी इसका बहुत मज़ा आता है जब मैं गार्डन को अपने साफ़ करता हूँ बैठ के, ये क्यारी को। तो ये पौधों की जो खुशबू होती है ना, ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे इनकी सूदिंग सूदिंग सी जो एक वो आती है ना स्मेल, तो वैसे ही दिल करता है कि बंदा इनके पास ही बैठा रहे। सफाई भी हो जाती है, काम भी हो जाता है और टाइम भी पास हो जाता है। लेकिन मैं जाने के लिए भी तैयार हूँ कि अगर मुझे खुदा न खास्ता कॉल आ जाती है तो फिर मैं फ़ौरन ही जॉब पे चला जाऊँगा। अच्छा, ये भी मज़े की बात है कि बनीज़ को भी, इवन जो एनिमल्स हैं ना छोटे छोटे से, इनको भी साफ़ जगह पसंद है। ये ऐसे कूदते रहते हैं बीच बीच में। जहाँ भी जगह साफ़ देखते हैं ना, कूद पड़ते हैं। हम तो फिर इंसान हैं, ये छोटे छोटे बनीज़ ये नहीं बैठते इवन अपनी मैली कुचैली जगह पे। छिड़काव करने का तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। जब पौधे हिलते हैं तो इनमें से खुशबू आती है और फिर मज़ा आता है। और मज़े की बात यह कि मैं जब भी छिड़काव करने लगता हूँ ना, तो मुझे दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे मुझे डैडी ज़रूर याद आते हैं। जब वो असर की नमाज़ पढ़ के आते थे और आते साथ ही घर भी इवन नहीं आते थे, और अपनी वो टूटी खोल के और वहाँ पे पाइप लगा होता था तो उससे छिड़काव करना शुरू कर देते थे बाहर, और काफ़ी देर तक करते रहते थे। फिर रास्ते में जो बाहर से लोग गुजर रहे होते थे उनको सलाम दुआ भी करते रहते थे। उसके बाद जो है वो घर के अंदर की सफाई का थोड़ा सा टाइम हो गया, क्योंकि बाहर अब धूप ज़्यादा हो गई है तो बाहर खड़ा होना मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए कोशिश थी कि बाहर जल्दी जल्दी कर लें, उसके बाद फिर अंदर का काम अंदर कर सकें, क्योंकि अंदर तो एसी चल रहा होता है तो महसूस नहीं होता। अंदर भी काफ़ी अरसे के बाद जो है ना चीज़ों का हटा हटा के मैं आज सफाई कर रहा हूँ, क्योंकि इनके नीचे बहुत सारी चीज़ें ऐसी गई होती हैं जिनका पता ही नहीं होता हमें कि क्या क्या कुछ है। बिलाल के ज़िम्मे था कि इसने काउंटर टॉप साफ़ करना है किचन में, तो ये बिलाल हसन चौधरी काउंटर टॉप साफ़ करेंगे। उसके बाद नाश्ते का टाइम जब हो जाता है तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं और नाश्ता करते हैं। बिलाल करने जाना है आज अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पे, तो ही सुपर सुपर एक्साइटेड। गर्मी की शिद्दत बहुत ही ज़्यादा है। आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी गाड़ियाँ इस वक्त स्ट्रीट पे चल रही हैं। तो ये अब हम पहुंच गए हैं नेबरहुड में। तो ये नेबरहुड भी आप देख लें कि यहाँ पे कैसे होता है, कैसे घर हैं यहाँ पे। ये बिलाल के दोस्त के इलाके में, ये हमारे घर से तकरीबन कोई आधे घंटे की ड्राइव है।
अच्छा नया और ख़ूबसूरत सा नेबरहुड है ये। अब जब तक बिलाल वेव नहीं करेगा मुझे तो मैं यहीं पे वेट करूँगा ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि घर वाले घर में हैं और बिलाल इज़ सेफ़। तो इसके वेव करने के बाद अब मैं घर को रवाना हो जाऊँगा। घर में अभी भी बहुत सारे काम है करने वाले जो कि करने हैं जाके। नेबरहुड यहाँ का वाकई अच्छा है, साफ़ सुथरा। अब गर्मी की शिद्दत के बावजूद बहुत सारे काम जाके बाकी मानदा जो काम हैं घर के पड़े हुए वो भी करने हैं और उसके बाद शाम जब हो जाएगी तो बिलाल को फिर दोबारा से पिक करना होगा। यहाँ पे दिन और टाइम बहुत ही जल्दी गुजर जाते हैं, इंसान को अंदाज़ा भी नहीं होता कि कितनी जल्दी गुजर जाते हैं। अब सारे काम करने के बाद जब शाम को जाने का टाइम हुआ तो गाड़ी भी धोनी थी, तो अब ये गाड़ी को हम धोने के लिए आ गए हैं कार वाश पे। ये ऑटोमेटिक कार वाश है, ये आप लोग भी देख लीजिए। यहाँ पे 3 मिनट लगते हैं। हम लोग तो गाड़ी के अंदर ही हैं, गाड़ी खुद ब खुद चलती जाएगी और धुलती भी जाएगी। इसके ऊपर सबसे पहले सोप डलता है, सोप और वो भी रंग बिरंगा से डलता है तो देखने में भी मज़ा आता है, एक लुत्फ़ आता है। हर काम में इन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज़ डाली होती है कि आप अट्रैक्ट होते हैं, काम आप करना चाहते हैं कि करें हर चीज़ में। अब हम लोग अंदर बैठे हैं, गाड़ी खुद ब खुद चल रही है और कार वाश इसको वॉश करता जा रहा है। बहुत बड़े बड़े स्क्रबर्स भी बाहर लगे हुए हैं, सोप इसके ऊपर गिरता है, स्क्रबर्स आते हैं, वो ऑटोमेटिक इसको साफ़ करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, फिर गाड़ी फिर चलती है, फिर वो रिंस होती है। तो ये बहुत अच्छा खूबसूरत सा एक प्रोसेस है, टाइम भी आपका बचता है और काम आपका हो जाता है। उसके बाद गाड़ी जब एंड पे पहुंचती है तो बहुत बड़े बड़े ह्यूज किस्म के ड्रायर्स वो लगे हुए हैं जो गाड़ी को ड्राई करते हैं, एयर ब्लोअर्स हैं ये सब कुछ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद टाइम इतना शॉर्ट होता है इन मुल्कों में, इन जगहों पे, कि बंदा हैरान रह जाता है कि टाइम गया कहाँ सारा। अब ये राइट साइड पे वैक्यूम लगे हुए हैं, 2 मिनट लगेंगे हमें वैक्यूम करने में और हम यहाँ से निकल जाएंगे। वैक्यूम करके अब हम लोग निकले हैं, शाम का टाइम हो चुका है जो कि आपको नज़र आ रहा है। बिलाल को लेने के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं उसके दोस्त के घर। So far? Yeah, so far. Assalamualaikum. Walaikum salam. Yeah, How was your birthday it party? was so fun. Funner than mine. अब यहाँ से हमने जाने खाना खाने के लिए, तो खाना खाने के लिए हम लोग आए आज यहाँ पे अल हमरा में, स्कासडेल का इलाका है यहाँ पे, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। ये क्योंकि देसी रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे सारे देसी वही म्यूज़िक वगैरह लगा होता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम इसको असल में बता के आए थे कि हम लोग आ रहे हैं तो हमारा खाना जो है वो तैयार है। हमारे अलावा इस वक्त यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि रात हो चुकी है, तो इनके भी जाने का टाइम है अभी थोड़ी देर में। तो इसने सिर्फ हमारे लिए वेट किया है। ये बहुत अच्छे लोग हैं हमारे, तो खैर अब हमारी तो एक किस्म की ये फैमिली है, फैमिली की तरह हम लोग इनके पास जाते हैं और हमारा बहुत रख रखाव भी करते हैं, ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये मज़ेदार किस्म के हमने चिकन कढ़ाई यहाँ पे ऑर्डर की है, नान गर्मा गर्म और यहाँ पे पेप्सी, और उसके बाद डेज़र्ट लेंगे हम। डेज़र्ट में हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे गुलाब जामुन। भूख शदीद किस्म की लगी हुई है, शदीद किस्म की। तो यहाँ पे जब गरम गरम चीज़ें मिलती हैं तो फिर बहुत ही मज़ा आता है। ये सैलड मेरे लिए स्पेशल बनाता है, ये मैंने इसको बताया है कि मुझे लेमन और मिर्चें चाहिए होती हैं, इसके बगैर मुझे मज़ा नहीं आता, तो ये इसको पता है। तो ये फिर यहाँ पे हमें उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये बहुत मज़ा आता है जब घर के सारा दिन के काम करके बंदा निकलता है तो गरम गरम खाना मिलता है। गुलाब जामुन है ये एंड पे, डेज़र्ट की आदत पड़ी हुई है तो मज़ा आता है ज़रा। चाय भी कभी पीते हैं लेकिन आज इसको हम चाय की तकलीफ़ नहीं देंगे क्योंकि देर हो चुकी है। तो ये है ओनर यहाँ के रेस्टोरेंट का। तो उम्मीद है आज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आइंदा मुलाकात होती रहे।
इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।